हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में कैल सडाला प्लेनेट के सभी सेंस का बुरा हाल कर चुकी थी, तब काबा आकर इस फाइट को रोकता है। इसी में कोलिफ्ला वेजिटा से फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वेजिटा उसे बहुत आराम से 1 या 2 हमलों में डाउन कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इंस्टा पर आप लोगों का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कहीं स्पेस में प्लेनेट गार्डेनिया, जहाँ पर एक ओल्ड मैन शांति से बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक पेड़ पौधे जैसा दिखने वाला बंदा आकर कहता है, दादाजी मैं आपको चेक करने आया हूँ। तब वह ओल्ड मैन कहता है, टेरागोन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कुछ देर तो वहाँ पर शांति रहती है, फिर वह ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन से कहता है, तो टेरागोन तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, वह क्या है? फिर टेरागोन कहता है, मैंने कुछ देर पहले एक सपना देखा था, नहीं एक इल्यूजन की तरह है, जहाँ हमारे प्लेनेट को एलियन द्वारा कॉन्कर्ड किया जाता है। टेरागोन की बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है, ठीक है, ये हमारे पास्ट के कारण हो सकता है। हम एक बार टेकियन नाम से जाने जाने वाली रेस के साथ वॉर में थे। वे रिसोर्सेज के लिए हमारे प्लेनेट के हर्ब्स की कटाई करना चाहते थे। उन्होंने हमारे एनर्जी डोम्स पर कब्जा कर लिया, और जब हम छिपे हुए थे तब यहाँ पर सिटीज बनाने की कोशिश की। हमने एक स्पेशल टाइप के गैस से भरे बम को लोकल प्लेनेट की लाइफ के लिए टेकियन को रोकने के गोल के साथ सेट किया। हमें ज्यादा पता नहीं था कि वो हमारे डोम्स में सेफली छिपे हुए थे, और उसके रिजल्ट के कारण हमारे प्लेनेट की रेस हाइब्रिड स्पीसीज में इवॉल्व हो गई। ज्यादातर टेकियंस बाद में मारे गए। एक रेस के रूप में नए इन्वायरमेंट में एवोल्यूशन उनके लिए सुटेबल नहीं था। अपने ग्रैंडफादर की बात को सुनकर टेरागोन पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हम तैयारी क्यों नहीं कर सकते? हमें शांतिवादी क्यों रहना चाहिए? ओल्ड मैन फिर कहता है, हमने कसम खाई थी हमारे उस एक्शन के बाद हमारे ज्यादातर का सफाया हो गया कि हम फिर कभी वॉर में भाग नहीं लेंगे। फिर टेरागोन कहता है, मुझे पता है, हमने बगावत शुरू की और रिवेंज लेने के लिए अपनी नई एबिलिटीज का यूज किया। हाँ सही कहा, और याद रखो रिजल्ट के कारण वो सभी मारे गए। यही कारण है कि हमने सडाला डिफेंस फोर्स को अपना प्रोटेक्शन करने दिया, तो चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग उन पर इतना भरोसा क्यों करते हो। टेरागोन, उनकी रेपुटेशन वे भरोसे के काबिल है। मुझे उम्मीद है कि आप सही हो। वैसे भी मैं सबके लिए पानी इकट्ठा करने के लिए वापस जा रहा हूँ। बेथाइम सेज मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। टेरागोन, याद रखो उन गार्डेनियंस ने बदला लेने के लिए फाइट करी, इसलिए उन सभी ने इसकी कीमत चुकाई। दूसरों के लिए लड़ना ये नेक काम है। टेरागोन, बस याद रखना, बदला लेने के लिए कभी मत लड़ना, वरना तुम्हें इसे भुगतना पड़ेगा। टेरागोन वहाँ से जाते जाते कहता है, थैंक यू ग्रैंडफादर। तभी वहाँ पर कोई लेडी आती हुई कहती है, हे टेरागोन, ओल्ड मैन ओरिगानो कैसे हैं? तुमने यहाँ विजिट किया, अच्छा है। क्या तुम लड़कों को देखने के लिए नीचे जा रहे हो? उस लेडी को सुनकर टेरागोन कहता है, हाँ, हम सभी डबल टाइम काम कर रहे हैं। क्या शर्म की बात है, मैं उम्मीद कर रही थी कि हम बाद में घूम सकते हैं। हाँ, एक ब्रेक अच्छा होगा। फिर वह लेडी थोड़ा सीरियस में कहती है, वैसे भी लड़कों ने मुझे कहा कि उनके पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज है, किंग सडाला और किंग गार्डेनिया के बीच मीटिंग के बारे में कुछ। सच में? बताने के लिए थैंक्स रोजमेरी। वैसे दोस्तों, इन करेक्टर के नाम पेड़ पौधे पर हैं, और प्लेनेट के लोग, यहाँ तक कि पूरा प्लेनेट ट्री और प्लांट से घिरा है। इधर बाहर हम देखते हैं बेस सेज थाइम को, जो कि काफी देर से टेरागोन को बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी टेरागोन वहाँ पर आते हुए कहता है, हे गाइस, क्या चल रहा है? बे गुस्से में कहता है, हमारे पास बैड न्यूज है। जाहिर तौर पर किंग सडाला ने हर एक प्लेनेट से सडाला आर्मी के हर एक मेंबर को यहाँ पर बुलाया है, और स्पेस से पोर्टेबल बेस ला रहे हैं, इसलिए हमें आज रात को ब्रेक नहीं मिलेगा। सेज खड़ा होकर कहता है, किसी हालत में हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। थाइम भी कहता है, मुझे लड़ना नहीं है, मैं शांति के बारे में हूँ। टेरागोन थाइम को सुनकर कहता है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ हमारे लिए शांति चाहते हो? थाइम हंसकर कहता है, बस रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कि इसमें हमेशा डिफेंस फोर्स का थैंक्स होता है। टेरागोन फिर कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ बैड फील हो रहा है। चलो, उम्मीद करते हैं कि मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पाऊंगा कि मैंने तुम सभी को ऐसा कहा था। इस दौरान हम देखते हैं गार्डेनियन किंगडम को, जहाँ पर मौजूद किंग गार्डेनिया कहते हैं, वे टफल सच में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको उन्हें बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी आर्मी की जरूरत है। क्या सच में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम डोम को टेक डाउन करें और आपको यहाँ अपना बेस सेट करने दें? किंग गार्डेनिया अपनी इस बात को किंग सडाला से कह रहे थे, जिसे सुनकर किंग सडाला कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, वे सच में एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ से अपने फोर्सेस को कॉन्टेक्ट करने की अनुमति दी। वे पहले से ही टफल्स खतरे के लिए एकांत क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनसे प्लेनेट पूरी तरह से घिरा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि स्पेस में प्लेनेट की तरफ पूरी सडाला आर्मी आ रही थी। पूरा गार्डेनिया प्लेनेट सडाला स्पेसशिप से घिर चुका है। इधर प्लेनेट के अंदर किंग गार्डेनिया प्लेनेट को हिलता फील करके हैरान होते हुए कहते हैं, भूकंप। फिर किंग सडाला हंसकर कहते हैं, दोस्तों आपको पता है कि किंग सडाला के रूप में ये कौन है?
इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किंग सडाला अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वे हमारा बेस है। वे करंटली एरिया के डूम की सर्विंग को कवर करके रिप्लेस कर रहा है। अब जबकि हम अकेले तो स्किरोट हंसकर कहता है ये बस टाइम पर डिपेंड है। किंग गार्डेनिया के महल में मौजूद सभी सैनिक स्किरोट और किंग सडाला को देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर स्किरोट फिंगर की अटैक करके वहाँ पर मौजूद महल के लोगों को मार रहा होता है। उससे ऐसा करता देख किंग गार्डेनियन हैरान होकर कहते हैं क्या इसका क्या मतलब है। तभी किंग सडाला का फेस चेंज होता है और वह हंसता हंसता कहता है टफल अटैक शुरू हो गया है। किंग गार्डेनिया के बगल से एक की अटैक होकर गुजरती है जिससे वह बाल बाल बचते हैं। किंग सडाला के रूप में कामिन एक फिंगर की अटैक हंसते हंसते क्रिएट कर रही होती है। अटैक को क्रिएट करते ही कामिन बिना वक्त गवाए किंग गार्डेनिया पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। इधर का काम फिनिश करने के बाद कामिन जो कि अभी किंग सडाला के रूप में वह सडाला आर्मी से कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है सभी लोग गार्डेनियन ने अपने किंग के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें मार दिया। तुम सभी को एक बार में ही करना होगा। इधर सडाला आर्मी अपने किंग की बात को सुनकर प्लेनेट से दूर की तरफ जाने लगते हैं। जा रहे हैं या अंदर की तरफ आ रहे हैं कुछ मुझे अभी समझ नहीं आया, आगे पता लगेगा। इधर प्लेनेट के अंदर ओरेन और कामिन कुछ फील करके नर्वस होते हुए कहते हैं क्या। इस दौरान हम देखते हैं दो पंच आपस में टकराते हैं। ये काबा और वेजिटा थे। काबा एसएच गॉड में वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ कहता है वेजिटा मैं यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। उसके सामने नॉर्मल फॉर्म में मौजूद वेजिटा हंसकर कहता है अगर तुम इस पावर से यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह लेसन कितना जरूरी है। अगर तुम मेरे वार की ताकत और मेरे ब्लो से मैच कर सकते हो तो शॉकवेव बंद हो जाएंगे और अगर नहीं कर सकते तो तुम खुद जिम्मेदार होगे इस यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस तरह से या किसी और तरह से। तभी काबा अपने आप ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मल होने के बाद काबा कुछ फील करके कहता है क्या हुआ। वे पावर चली गई लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वेजिटा हंसकर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने सुपर सैन गॉड की बैटल पावर को ऑब्जर्व कर लिया है। तुम्हारा शरीर इसके अनुकूल हो गया है। एक सैन के बेनिफिट में से एक सही मार्गदर्शन के साथ अब तुम्हारे अंदर काफी एनर्जी है। तुम किसी भी टाइम सुपर सैन गॉड बन सकते हो। अब जब तुम्हारे पास गॉड की पावर है तो तुम उस एनर्जी को अपने बॉडी में सील करने का मैनेज कर सकते हो ताकि तुम्हारा अपोनेंट इसे फील ना कर सके। तुम सुपर सैन गॉड बन सकते हो। काबा वेजिटा की बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वेजिटा हंसकर दोबारा बात आगे बढ़ाता है तो ठीक है अब जब तुम मुझे फिर से स्ट्राइक करने आओगे तो पक्का करना तुम्हारी इंक्रीज हुई पावर तुम्हारे बॉडी के भीतर हो। फिर काबा थका थका कहता है मैं सच में नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक लड़ सकता हूँ, मैं झूम रहा हूँ। वेजिटा तुरंत काबा की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। तुम्हें लड़ना होगा जैसे कि तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। तुम्हारी पावर तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वेजिटा इस वक्त कंटिन्यू काबा पर अटैक करते जा रहा था। वेजिटा के हमले से दूर जाता हुआ काबा कहता है तुम्हें लगता है ये आसान है, ये एक पागलपन मजाक की तरह है। फिर वेजिटा भी हंसकर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक फेलियर की तरह मरना होगा जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सका। इतने में दोनों एक दूसरे से पीछे चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। काबा आते आते कहता है बस बकवास काफी है वेजिटा। एक दूसरे के नजदीक आने के बाद दोनों एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं। दोनों के पंच एक दूसरे के पंच से टकराते हैं। तभी काबा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। उससे गिरता देख वेजिटा उसे पकड़कर जमीन पर रखता है। फिर वह काबा को बेहोश देख हंसता हुआ कहता है इस लड़के में ज्यादा बहादुरी है प्लेनेट वेजिटा के किसी भी सेन से। मेरे फादर सेन रेस का वह सब कुछ मेरे लिए एक निराशा थी, इसलिए मैं किंग बनना चाहता था। अपने फादर की गलती को ठीक करने के लिए जो नरम और कमजोर हो गए थे। मैं उन्हें बता नहीं सकता लेकिन सिक्स्थ के ये सेंस उनके पास वह है जो लाता है। काबा मुझे लगता है कि तुम भी इसे डीप से जानते हो, ये जरूरी है कुछ कहो मुझे। ये टफल एक बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहे हैं। इधर प्लेनेट के सभी सेंस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे। कोलिफ्ला और केल भी अपनी उस बुरी हालत के बाद कड़ी ट्रेनिंग पर बिजी हैं। ये भी ताकतवर बनने की रेस में किसी से पीछे हटना नहीं चाहती। इधर गार्डेनिया प्लेनेट पर किंग सडाला का उनका कोई सैनिक बताता है सर वे शोक वे प्लेनेट सडाला की तरफ से आया था। उस सैनिक की बात को सुनकर किंग सडाला कहते हैं ऐसा क्या, अपडेट के लिए थैंक्स। अब गार्डेनियंस को कैप्चर करो। तभी ओरन आता हुआ कहता है सिस हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वे स्टूपिड मशीन काम नहीं कर रही है। कामिन इसे सुनकर कहती है क्या। तभी वहाँ पर कोई आता हुआ कहता है शायद मैं मदद कर सकता हूँ। उस आवाज को सुनकर कामिन और ओरन हैरान होते हुए पीछे देखते हैं। इस सब बात को कहने वाला कोई बंदा था जो कुछ अजीब टाइप का था। वे कामिन और ओरन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।